हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशंस ऑफ बाइनरी कोड पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के कोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बाइनरी कोड। देखो बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है बाइनरी कोड की। One is weighted code, second is non-weighted code, self-complementing code, sequential code, alphanumeric code और error detection और correction code। इनसे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो जल्दी से और क्विक रिवीजन के साथ हम इनको करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले है आपका वेटेड कोड। वेटेड कोड पहले आपको पता होना चाहिए कि वेटेड कोड क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेटेड कोड के बारे में। वेटेड कोड के बारे में देखिए, सबसे आपको पता है कि इफ आई राइट 11011, ये क्या है? ये बाइनरी नंबर है, सभी को पता है इस चीज के बारे में। अब ये बाइनरी नंबर है, इस नंबर की क्या पोजीशन है? 1 2 3 4 5, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर 1 है, सेकंड पोजीशन पे 1 है, थर्ड पोजीशन पे 0 है, फोर्थ पे आपका 1 है और फिफ्थ पोजीशन पे आपका 1 है। ठीक है, ये तो रहा पोजीशन। और 1, ये 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 4। ये क्या है? हर एक पोजीशन पर आपने इसको वेट असाइन किया हुआ है। ठीक है, हर एक पोजीशन का क्या है? वेट है। अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन में क्या वेट है? 2 रेज़ टू पावर 0। ऐसे सेकंड पोजीशन पे आपका वेट है 2 रेज़ टू पावर 1। ये फिक्स है। तो इसी टाइप के कोड्स को बच्चों कहते हैं वेटेड कोड, यानी कि हर पोजीशन पे each position of the number has some weight, some specific weight। अगर एक पर्टिकुलर वेट आपकी किसी पोजीशन पे असाइन है किसी नंबर में, तो उसको हम वेटेड कोड बोलते हैं। ठीक है, अब वेटेड कोड में क्या क्या हो सकता है आपका? 8421 कोड, बीसीडी कोड, 2421 कोड, 5211, 84 -2 -1 कोड। ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड, ऑक्टल कोड, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों? ये आपके वेटेड कोड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक वेट आपने असाइन किया हुआ है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नॉन वेटेड की। अब नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं? अब नॉन वेटेड कोड होते हैं आपका एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं जस्ट आपको नाम बता रही हूँ, लिस्ट कर रही हूँ, लिस्ट में कि आपको नॉन वेटेड कोड, आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं या आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है नॉन वेटेड कोड में आपके क्या होते हैं? एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड जो होते हैं नॉन वेटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर हर एक पोजीशन पर एक स्पेसिफिक वेट असाइन नहीं होता। उसके बाद है बच्चों सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, जिसको हम रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव कोड। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है दोनों तरीके से आ सकता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होते हैं और रिफ्लेक्टिव कोड क्या होते हैं। ठीक है, जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होते हैं आपके? 8421, 2421, 5211, ये इस टाइप के जो होते हैं आपके सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में कि आपके बीसीडी कोड क्या है और आपका एक्सेस 3 कोड क्या है, ग्रे कोड क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी चिंता मत करना। एक बार जस्ट आप ये जान लो कि आपसे एग्जाम में अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों आता है सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड आपको पता ही है कि आपके पास एक नंबर है 000, उसके बाद आपने लिखा 0001, फिर आपने 2 लिखा, फिर आपने 3 लिखा, यानी कि हर एक पोजीशन जो उसकी सक्सीडिंग पोजीशन है वो क्या है? इंक्रीमेंटेड बाय 1 है। तो इसमें आपके क्या हो सकते हैं? सीक्वेंशियल कोड में आपके बाइनरी नंबर भी आ सकते हैं, डेसिमल भी है, हेक्साडेसिमल भी है, ऑक्टल नंबर भी है, सभी क्या है? आपके सीक्वेंशियल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंदर बच्चों क्या होते हैं? इसके अंदर सभी डिजिट्स इंक्लूड होते हैं, सभी अल्फाबेट्स इंक्लूड होते हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी। ठीक है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंदर आपके आते हैं एस्काई कोड, EDCBIC। ठीक है, ये जो कोड होते हैं ये आपके
अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। अब है आपका एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कोड। अब एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड के अंदर क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें, जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, यानी कि वन सोर्स और वन डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। जब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस के बीच में, तो क्या होता है कि जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं कुछ अनवांटेड जो नॉइज है वो आपके सिग्नल के साथ ऐड हो जाती है, जिससे कि जो आपका डेस्टिनेशन पर है, आपका जो डेस्टिनेशन पर रिसीवर वो उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो वहां पर आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड काम आता है। और जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड के अंदर आता है बच्चों, वो आता है हैमिंग डिस्टेंस कोड, ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस कोड जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड क्या है, आपका हैमिंग कोड है, ठीक है। तो बच्चों एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखो वेटेड कोड क्या होते हैं, जिसमें हर एक नंबर को एक वेट असाइन होता है, हर एक पोजीशन ऑफ द नंबर बोलेंगे आप इसको, ठीक है। 8421 बीसीडी हेक्सा ऑक्टल 2421 ये सब क्या है, वेट असाइन है हर एक पोजीशन ऑफ द नंबर पे। उसके बाद नॉन वेटेड, नॉन वेटेड में क्या है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं होती है, उसमें आपका आता है एक्सेस सी कोड और ग्रे कोड। एक चीज और देखो बच्चों, जो ग्रे कोड होता है उसको आप साइक्लिक कोड भी बोल सकते हैं, साइक्लिक कोड भी पूछा जा सकता है। और शेफ्ट एनकोडर कोड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शेफ्ट एनकोडर कोड, ठीक है। तो ग्रे कोड के दूसरे नाम क्या बताया मैंने, साइक्लिक कोड बताया और शेफ्ट एनकोडर कोड बताया, ठीक है। उसके बाद सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है 8421 2421, इनको हम रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं। उसके बाद सीक्वेंशियल कोड क्या है, हमारे सारे नंबर क्या होते हैं सीक्वेंशियल, जितना भी नंबर सिस्टम हमारा सीक्वेंशियल है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 1 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। जो हमारे डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल नंबर है, वो सब क्या होते हैं हमारे ये सीक्वेंशियल कोड होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर आपके एस्काई वैल्यूज आ जाएंगे, एडीबीसीआईसी कोड आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए क्या होता है, हैमिंग कोड आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेटेड कोड के बारे में। ये स्टूडेंट, ये हमारा है वेटेड कोड। वेटेड कोड में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बीसीडी कोड है, 2421 कोड आते हैं, 5211 है, 84 कॉम्प्लीमेंट 2 और कॉम्प्लीमेंट 1 कोड होते हैं, या फिर आपको एग्जाम में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 84 -2 -1 कोड, ठीक है। तो ये सब क्या वेटेड कोड है, क्यों है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हर एक पोजीशन पे कोई ना कोई वेट असाइन है यहाँ पर। बीसीडी कोड क्या है, बीसीडी कोड के लिए यहाँ पर 0 to 9, ठीक है। एक चीज जो याद करने की बीसीडी कोड के अंदर है वो क्या है कि ये इंक्लूड करता है डिजिट्स 0 to 9, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर क्या है कि 4 बिट्स है, ये 4 बिट बाइनरी कोड है, बट ये आपका 0 to 9 काउंट करने के लिए काम आता है, कि जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है कि बीसीडी कोड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 4 बिट है तो 4 बिट का मतलब क्या आता है, आपका 8421 है, यानी कि आप मैक्सिमम 15 काउंट कर सकते हैं। बट बीसीडी कोड सिर्फ क्या करेगा, 0 to 9 डिजिट को काउंट करने के काम आता है। इससे आगे अगर कोई नंबर आता है तो उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास 2421 कोड है। 2421 कोड में भी आप देख रहे हैं कि हर एक पोजीशन पे हर एक वैल्यू असाइन है। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक स्लैश लगाया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर आपको 2 प्रेजेंट करना है, डेसिमल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ 2421, एक मेथड तो आपका क्या है, जीरोस, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, एक तो मेथड ये है। एक दूसरा मेथड क्या है, इसको 1 कर दो, बाकी को आप 0 कर दो, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्लैश में क्या है कि दूसरा वे जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक आप मैक्सिमम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है 5211 कोड, यहाँ पर भी आपका वही मेथड है कि यहाँ 0 से लेकर 9 तक आप काउंट कर सकते हैं, और जो ये वेट असाइन है उनको आप ऐड करते जाएंगे और आपके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे कि आपको क्या करना, 3 को रिप्रेजेंट करना, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब आपका 2 + 1 हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको और इसको, इन दोनों, इस 2 को 1 कर दो और इस 1 को 1 कर दो, तभी आपका 3 ही होगा। तो मल्टीपल आपकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास
-2 -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 8 + 4 क्या होता है 12, 12 - 3, 12 - 3 क्या होता है 9 होता है, ठीक है। अब आपको अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 8 को 0 रखेंगे, ये आज ये इसको 0 कर देते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है। उसको इसको भी 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं, क्या हुआ, यानी कि 4 - 3 1 आ गया आपका। इसी तरीके से अगर आपको 2 को रिप्रेजेंट करना, तो 2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 - 2 कर देंगे यहाँ पर, तो आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपके वेटेड कोड। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको 8421 इस तरीके से बीसीडी कोड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो 8421 की ब्रैकेट में अगर बीसीडी है या बीसीडी 8421 के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके 9 तक काउंटिंग करेगा। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि आपको पता है कि 8421 अगर आ गया और आपने बिना ध्यान दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो 8421 जो आपका अलग से सेपरेट कोड है जो 15 तक काउंट कर सकता है, लेकिन 8421 के साथ उसने अगर बीसीडी ऐड कर दिया तो वो सिर्फ 9 तक काउंट करता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों हमारे पास वेटेड कोड के बाद हमारे पास क्या था, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, जिसको हम रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है ये एग्जाम में क्वेश्चन। तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होते हैं। अब अगर आप बात करते हैं 2421, ठीक है। अब 2421 में क्या है, जो 9 है आपका, 9 को आप अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसका 8 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 8 का जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके के जो कोड होते हैं बच्चों को सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड करते हैं, यानी कि 9 कोड रिप्रेजेंट 0, 8 कोड रिप्रेजेंट 1, 7 कोड रिप्रेजेंट 2। इस तरीके के अगर आपके पास कोड बन रहे हैं तो उनको हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड बोलते हैं। सिमिलरली 5211 क्या है, ये भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है, क्योंकि 9 और ये 0, ठीक है। 9 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 8 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सेम मेथड यहाँ पर है आपका कि 84 -2 -1 भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे आपका 0 देख रहे हैं कि आप इसका 9 का इन्वर्ट करते हैं तो आपको कोड मिलता है 000। तो ये बच्चों आपके सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है 2421, 5211 और 84 -2 -1। बट क्या कि बीसीडी कोड क्या है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड नहीं है। क्या नहीं, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख रहे हो कि 1001 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या आता है 0110, यानी कि 6 आता है। 6 अगर आएगा तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। तो बीसीडी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड नहीं है, इसका ध्यान रखना आप। और बाकी जो आपके ये कोड है 2421 वाले, ये सारे के सारे आपके सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है। और अगर आपसे सेपरेट पूछा जाए 8421, ये भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है, ठीक है। तो ये रहा बच्चा आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करते हैं नॉन वेटेड कोड की, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक्सेस 3 कोड और जो ग्रे कोड है ये आपके नॉन वेटेड कोड है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सेस 3 के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम ग्रे कोड के बारे में। यस स्टूडेंट, ये है आपका एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड से जैसे ही आपको पता चल रहा है कि एक्सेस 3 यानी कि 3 ज्यादा होगा, आपका जो आपको गिवन कोड होगा उसका 3 जो होगा प्लस में होगा। कैसे, अब आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर में जब आप +3 करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। लाइक आपके पास 0 है, ठीक है। अब 0 के अंदर आप 3 ऐड करेंगे तो आपका एक्सेस 3 कोड बन जाएगा 0011। ऐसे ही 1 है आपके पास, +3 करेंगे तो आपका बन जाएगा 0100। सिमिलरली 2 के केस में 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा, 3 + 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 4 + 3 करेंगे 7, 5 + 3 8, 6 + 3 9, 7 + 3 10 और 8 + 3 11 और 9 + 3 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो
एक्सेस 3 कोड के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको गिवन है कि आपके पास एक डेसिमल नंबर है 9, इसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करो। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले आप 9 के अंदर +3 कर देते, क्या हो गया +3 करते ही आपका कोड बन गया 12। तो ये आपका एक्सेस 3 कोड है। और इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, 1100। ये आपकी एक्सेस 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एक्सेस 3 कोड क्या है, नॉन वेटेड कोड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी भी पोजीशन की कोई वैल्यू असाइन नहीं है, हम डेसिमल नंबर पे ही डिपेंड है यहाँ पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, या आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास एक डेसिमल नंबर 9 है और दूसरा डेसिमल नंबर क्या है 12 है, इसको ऐड करो, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करेंगे, आपका 9 + 2 11 और ये आपका 21 में क्या करेंगे आप 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि 24। अब 24 की रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, आपके एक्सेस 3 कोड है। अब आपके पास जैसे 24 आ गया, तो आपको क्या करना है, 2 को अलग से रिप्रेजेंट करना 4 बिट से, और 4 को अलग से रिप्रेजेंट करना। बच्चों अभी अभी मेरे माइंड में एक चीज आई है कि मैंने एक बार तो आपको बोल दिया कि 24 को आप रिप्रेजेंट कर देंगे, आप इजीली कर भी सकते हैं उसको रिप्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके से 1 2 4 8 16 32 आपको पता है, ठीक है। बट एक चीज जो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर हर एक डेसिमल डिजिट के लिए आपकी 4 बिट बाइनरी डिजिट यूज होंगी। जैसे आपका 24 आ गया है, तो 24 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0010 2 के लिए लगाएंगे और 0100 ये 4 के लिए रिप्रेजेंट होगा। तो ये बच्चों जो होगा आपका 24 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ये भी आपको याद रखने की चीज है कि यहाँ पर हर एक डिजिट के लिए आप बाइनरी 4 बिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सेस 3 कोड है। अब हम बात करते हैं ग्रे कोड की। अब हमारे पास ग्रे कोड को आप साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, शिफ्ट एनकोडर कोड भी बोलते हैं, और इसको रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं। फाइन। अब इसको आप साइक्लिक कोड, रिफ्लेक्टेड कोड क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ओनली 1 बिट इन द कोड चेंजेस, यहाँ पर सिर्फ एक ही बिट चेंज होती है जब आप एक पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको रिफ्लेक्टेड कोड बोलते हैं कि एक ही बिट का रिफ्लेक्शन आता है आपका जब आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के लिए आप मूव करते हैं। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रे कोड क्या है, नॉन वेटेड कोड है, ठीक है, जिसको आप साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, शिफ्ट एनकोडर भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको कोई नंबर गिवन होगा, ठीक है, आपको कोई नंबर गिवन होगा तो आपको उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना होगा। लाइक आपके पास एक बाइनरी नंबर गिवन है, ठीक है, बाइनरी नंबर है आपके पास 1101, ठीक है, इसको आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। अब ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों ये है आपकी LSB और ये है MSB। इस चीज का ध्यान रखना, जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कन्वर्जन का, कि यहाँ पर देखो ग्रे कोड में जब कन्वर्ट करते हैं जो MSB होती है उसको आप एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लगाते हैं 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है 0, ठीक है। उसके बाद 1 + 0 क्या होता है 1, फिर 0 + 1 क्या होता है 1। तो बच्चों जो आपका 1101 बाइनरी कोड था उसका आपका ग्रे कोड क्या बन गया 1011, यानी कि आपका ये है 1 2 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 का जो आपका ग्रे कोड बन गया वो क्या बन गया 1 2 4 8। यस बच्चों, अब हम करेंगे, ये आपके पास ग्रे कोड है, अब इसको दोबारा से हमें बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या मेथड हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपका MSB है उसको आप एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद जो ये आंसर आया आपका 1, इसको इसकी नेक्स्ट बिट के साथ प्लस करेंगे, 1 + 0 1, फिर आपके पास ये आ गया 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, 0 1 लिखेंगे, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 को इग्नोर कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ 0 + 1 1 हो जाएगा, अगेन 1 + 1 0 हो जाएगा, और फिर 0 + 0
0 हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि एज इट इज आपका जो आपका बाइनरी कोड था आ गया। जब आप इसका रिवर्स करते हैं तो ये एक तरीका है जिससे आप बाइनरी से ग्रे कोड में और ग्रे से बाइनरी कोड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, बाइनरी गिवन है, ग्रे कोड में क्या करना है, आपको जो ऊपर वाली जो बाइनरी नंबर गिवन है उसी की बिट्स को आपको ऐड करना है एमएसबी को एज इट इज लिखकर। ठीक है, लेकिन जब आप इसका रिवर्स करते हैं, ग्रे से बाइनरी में करते हैं, कि जो आपका आंसर आता है, पहले आपने एक एमएसबी ली, फिर जो आपकी फर्स्ट एमएसबी आई उसको आपने नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड किया, अब दोनों का एडिशन आपने नीचे लिखा, उसको थर्ड के साथ ऐड किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे। तो ये था बच्चों आज का जो हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ बाइनरी कोड था, उसके बारे में हमने पढ़ा वेटेड कोड क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होते हैं या सेल्फ रिफ्लेक्टिव कोड क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा सीक्वेंशियल कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड और एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कोड पढ़ा। ठीक है, हैमिंग कोड से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यूज की सीरीज उसमें मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अगर मुझे टाइम रहा तो मैं दोबारा से भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग क्योंकि हम एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो अभी मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। तो अब आप जो हैमिंग कोड है उसके लिए आई थिंक आप 13 या 14 एमसीक्यूज की सीरीज देखना मेरी, वहां पर मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बीसीडी कोड क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वेटेड कोड डिफरेंट टाइप्स के पढ़े, उसके बाद हमने सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड पढ़ा कि क्या होते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 9 को का अगर आप इंक्रीज वो करते हैं, सॉरी 9 का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 0 हो जाता है, 8 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 1 होता है, इस टाइप से आप उनका कॉम्प्लीमेंट लेते रह जाते हैं तो वो आपके नंबर रिवर्स होते जाते हैं। ठीक है, तो आपके सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड में मैंने बताया था कि बीसीडी नहीं है। बीसीडी क्यों नहीं है, बीसीडी सिर्फ आपका 9 तक काउंट करता है, 9 से आगे वो नहीं करता है। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है। उसके बाद जितने भी मैंने वेटेड कोड बताए थे वो सारे के सारे आपके क्या सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। अब नॉन वेटेड के अंदर मैंने बताया था आपको एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। एक्सेस 3 कोड में क्या करना है, जो भी आपको डेसिमल नंबर उसे +3 ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रे कोड है, ग्रे कोड में क्या करना है, जिसको आप साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं और शिफ्ट एनकोडर कोड भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बिट आपकी चेंज होती है। तो आपको बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना और ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करना अच्छे से आना चाहिए। तो आई होप कि बच्चों ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, तो प्लीज एक बार इनको जरूर देख लेना और अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और जो मेरे एमसीक्यूज है वहां पर इन क्वेश्चंस को मैं लेकर आती हूँ और आप उन एमसीक्यूज को भी ध्यान से पढ़ना, वहां पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।